मैं हूँ अदील इम्तियाज़। और प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि एनिमल्स यानी जानवर जानदार होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं? लिविंग थिंग्स को जानदार कहते हैं। तो क्या एनिमल्स जो हैं वो जानदार होते हैं? क्या एनिमल्स लिविंग थिंग्स होते हैं? क्या जानवर जानदार होते हैं? ये हमारा आज का सवाल है, जिसका जवाब हमने ढूंढना है। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि पौधे जानदार होते हैं। तो हमने पौधों को कैसे जानदार कहा? हमने पौधों के लिए एक टेबल फिल किया। हमने पहले देखा कि क्या पौधे अपनी मर्ज़ी से मूव करते हैं, अपनी मर्ज़ी से हरकत कर सकते हैं। पौधे कर सकते थे तो हमने इसको टिक कर दिया। फिर हमने ये देखा कि क्या पौधे बढ़ सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, वक्त के साथ साथ ग्रो कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। पौधे ग्रो करते हैं, छोटे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाते हैं, तो हमने इसको भी टिक कर दिया। फिर हमने ये देखा था कि क्या पौधे सांस लेते हैं या उनको हवा की ज़रूरत होती है। और फिर हमने ये देखा था कि पौधे हवा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, पौधों को हवा की ज़रूरत होती है, तो हमने इसको भी टिक कर दिया। पौधे अपना खाना बनाते हैं, उनको खाने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल। पौधे अपना खाना बनाते हैं धूप से, पानी से और हवा से, तो हमने इसको भी टिक कर दिया। क्या पौधों के बेबीज़ होते हैं? बिल्कुल। पौधों से सीड्स बनते हैं, पौधों से बीज बनते हैं, और वो बीज ज़मीन में उगाएं तो नए पौधे निकल आते हैं छोटे छोटे, तो पौधों के बेबीज़ भी होते हैं। और क्या पौधे मर जाते हैं? बिल्कुल, पौधे मर जाते हैं। जब वो सूख जाते हैं तो पौधे मर जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा था कि जो ये सब टिक्स जहाँ पर हों, सारी कंडीशंस पूरी हों, जो ये सारी चीज़ें पूरी करे, वो लिविंग थिंग होता है, यानी कि जानदार होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या एनिमल्स, क्या जानवर जानदार होते हैं। तो पहले देखते हैं कि एनिमल कैसे जानदार हो सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि अगर एनिमल हिलते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। तो क्या एनिमल अपनी मर्ज़ी से हिलते हैं? अब ये देखें तस्वीरें, यहाँ पर ये फ़िश है, मछली, फ़िश देखें अपनी मर्ज़ी से हिल रही है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक चीता है, ये एक चीता है, और ये भी बहुत तेज़ी से भाग रहा है। स्नेक आप देखें, स्नेक कितनी तेज़ी से चल रहा है। स्नेक भी एनिमल है और ये भी अपनी मर्ज़ी से मूव कर रहा है। और ये एक बर्ड है जो अपनी मर्ज़ी से मूव कर रहा है। तो जितने भी एनिमल्स मैंने दिखाए यहाँ पर, फ़िश है, चीता है, स्नेक है और बर्ड है, ये सारे के सारे अपनी मर्ज़ी से हरकत करते हैं। तो फिर हम यहाँ पर अगर और तस्वीरें देखें तो आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एनिमल्स जो है वो अपनी मर्ज़ी से मूव करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, दुम हिलाते हैं, सींग हिलाते हैं। तो एनिमल्स जिस तरह ये आप देखें तो हिरन जो है, डियर, वो अपनी मर्ज़ी से मूव कर रहा है, भाग रहा है। इसी तरीके से एक बुल का बच्चा जो है वो भी अपनी मर्ज़ी से भाग रहा है। तो ये तो एनिमल तो मूव करते हैं, पर क्या ये चेयर मूव कर सकती है, ये कुर्सी मूव कर सकती है अपनी मर्ज़ी से? अगर मैं इसको ना हिलाऊं तो क्या ये कुर्सी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है? नहीं जा सकती, ये तो बिल्कुल नहीं जा सकती। और क्या ये मेज़ जो है, टेबल, ये मेज़, ये टेबल जो है एक जगह से दूसरी जगह अपनी मर्ज़ी से जा सकता है? नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये है कि जानवर जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और हरकत कर सकते हैं, पर कुर्सी और मेज़ नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, हमने एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स, उनके नीचे टिक कर दिया कि वो मूव कर सकते हैं, वो हरकत कर सकते हैं, इसको यस कर दिया। और चेयर की जगह कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि वो नहीं मूव कर सकती। अब हम अगला जो पॉइंट है, अगली कंडीशन जो है वो देखते हैं, और वो क्या है कि क्या एनिमल बड़े हो सकते हैं अपनी मर्जी? क्या एनिमल बड़े हो सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं? तो अब हम देखते हैं कि क्या एनिमल वक्त के साथ साथ ग्रो करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये एक है तितली, क्या है ये? एक बटरफ्लाई। क्या है ये एक बटरफ्लाई है। पर बटरफ्लाई जब छोटी थी तो वो तो ये ऐसी थी, ये छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी बटरफ्लाई थी। इसको क्या कहते हैं? इसको कैटरपिलर कहते हैं, इसको कैटरपिलर कहते हैं। छोटी सी बटरफ्लाई, जिस तरह सूंडी होती है ना, इस तरीके की, ये पत्ते खाती है। फिर ये जब थोड़ी सी बड़ी होती है तो ये एक
बड़ा सा इसके गिर्द शेल बन जाता है, जिस तरह अंडे का छिलका होता है ना, इस तरह का एक शेल बन जाता है और ये उसके अंदर चली जाती है। उसके बाद फिर ये उससे बाहर निकलती तो इसके पर निकलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें, ये वो शेल है, ये इससे बाहर आई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ी होने लगी और इसके पर निकले और ये बड़ी होती गई। तो क्या ये ग्रो हुई है? क्या ये बड़ी हुई है? देखिए यहाँ पे कितनी छोटी सी थी, पर भी नहीं थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती गई और पर इसके निकलते रहे। अब हम एक और एनिमल को देखते हैं, फ्रॉग को। तो फ्रॉग क्या था? पहले छोटे छोटे अंडे थे, फिर अंडे में से टैडपोल निकले, टैडपोल आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए और उनका रंग बदलता गया और वो फ्रॉग हो गए, वो मेंढक बन गए। तो मेंढक पहले तो छोटा सा अंडा था, पर फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसने क्या किया? ग्रो किया, तो वो ग्रो हुआ, वो बड़ा। इसी तरीके से आप देखें, मक्खी है ये हनी भी है, शहद की मक्खी, क्या कहते हैं इसको? हनी भी कहते हैं। तो हनी भी सबसे पहले छोटा सा लार्वा था, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फ्लाई की शेप का बनने लग गया, उसके पर निकलने शुरू हो गए और फिर वो एक पूरी हनी भी बन गई, शहद की मक्खी बन गई। तो ये बड़ी हुई है, वक्त के साथ साथ बड़ी हुई है। पर ये क्या कुर्सी जो है ये बड़ी होती है? 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद क्या ये बड़ी होती? नहीं, ये तो कभी भी बड़ी नहीं होती। कुर्सी को आप 10 साल भी रख दे तो ये बड़ी नहीं होगी, ये तो हमेशा होती रहेगी। तो इसका मतलब कुर्सी जो है वो बड़ी नहीं होती, पर एनिमल्स जो हमने देखे हैं वो बड़े होते हैं। तो हमने यहाँ पर भी टिक लगा दी, क्योंकि एनिमल ग्रो करते हैं और चेयर ग्रो नहीं करती। अच्छा, अब तीसरी कंडीशन जो है, तीसरी चीज़ जो हमने देखनी है वो ये है, जो एनिमल्स का टेस्ट है वो ये है कि क्या वो सांस लेते हैं, वो ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ, सांस लेते हैं। तो कभी आपने सर्दियों में देखा है कि आपके मुंह से भाप निकल रही होती है? सर्दियों के दिसंबर जनवरी के महीनों में हम जब करते हैं तो हमारे मुंह से एक भाप निकलती है, तो वो क्या होता है? हमारे मुंह से हवा खारिज हो रही होती है और वो भाप बन रही होती है, तो इसका मतलब हम सांस ले रहे होते हैं। तो एनिमल्स जो हैं, अगर आप उनको देखो तो सर्दियों में आपको नज़र आएगा कि वो भी सांस लेते हैं, और वो सिर्फ सर्दियों में नहीं, गर्मियों में हर वक्त सांस ले रहे होते हैं। तो अगर आप ये डियर देखो तो ये सांस ले रहा है और इसके मुंह से जो निकल रही है हवा वो भाप की शक्ल में बन रही है। इसी तरीके से ये जो वुल्फ है, भेड़िया, वुल्फ, तो अब ये देखो, ये जब आओ कर रहा है तो इसके मुंह से क्या निकल रही है? हवा निकल रही है और ये सांस ले रहा है। इसी तरीके से जब एक डॉग जो है, एक कुत्ता जो है, वो अपनी ज़ुबान बाहर निकाल के हिलाता रहता है हल्की हल्की, तो वो सांस ले रहा होता है। वो क्या कर रहा होता है? ब्रीथ कर रहा होता है। वो क्या कर रहा होता है? ब्रीथ कर रहा होता है। तो एनिमल्स तो सांस लेते हैं, हमें पता चल गया, पर क्या ये कुर्सी सांस लेती है? नहीं, ये कुर्सी तो सांस नहीं लेती। तो इसका मतलब ये है कि ये कुर्सी जो है ये तो सांस नहीं लेती। तो ये तो इसके सामने तो हम यस या टिक मार्क नहीं लगा सकते, पर एनिमल सांस लेते हैं तो हमने यहाँ पे टिक मार्क लगा दिया। अब अगला टेस्ट क्या है कि क्या एनिमल खाना खाते हैं? क्या एनिमल जो है वो खाना खाते हैं? तो हम इसको देखते हैं। अगर देखें तो ये शार्क जो है वो छोटी मछलियों को खाती है। आपके घर में जो बिल्ली है वो दूध पीती है, या वो चूहा भी खा जाती है कभी कभी अगर उसके हाथ में आए। शेर जो है वो गाय को, हिरन को, जो भी उनके सामने है वो उनको खाते हैं। गाय जो है, काऊ जो है वो क्या खाती है? ग्रास खाती है। काऊ क्या खाती है? घास खाती है, ग्रास खाती है। और जो ईगल है वो खरगोश को खा जाता है, उठा के ले जाता है। वो खरगोश के पीछे पड़ जाए ना अगर ईगल, तो उसको उठा के ले जाता है और फिर उसको खा जाता है। और ये क्या राइट साइड पे? ये तो बहुत बड़ा स्नेक है, सांप है, ये तो स्नेक है। और उसके मुंह में क्या है? उसके मुंह में तो एक चूजा है, तो वो चूजे को खा रहा है। तो एनिमल्स तो फूड जो है वो चीज़ें खाते हैं, या तो वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं या प्लांट्स को खाते हैं। पर क्या ये कुर्सी कुछ खाती है? ये पानी पीती है, खाना खाती है? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं करती। तो इसका मतलब ये कि कुर्सी खाना नहीं खाती और एनिमल खाना खाते हैं। तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया और कुर्सी की जगह खाली छोड़ दी।
अगला टेस्ट ये है कि क्या एनिमल्स के बेबीज़ होते हैं। प्लांट्स के तो बेबीज़ होते थे, हमने देखा था। प्लांट्स जो है उनके सीड्स होते थे छोटे छोटे, और वो अगर हम बीज जो है वो बो देते थे तो प्लांट निकल आता था। तो क्या एनिमल्स के, जानवरों के भी बेबीज़ होते हैं। तो हमने देखा कि भालू जो है, भालू बियर जो है उसके भी बेबीज़ हैं। डक के भी बेबीज़ हैं, डकलिंग्स हैं। डक जो है, बतख जो है, उसकी छोटी छोटी बच्चे हैं बतख के। इसी तरीके से जो गैंडा है, राइनो है, इसके भी छोटा सा बेबी है। आपके घर जो बिल्ली होती है उसके भी छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं ना। तो क्या कुर्सी के बेबीज़ होते हैं? क्या आपने देखा है कि आपने एक कुर्सी ली है और उसके बाद कुछ अर्से बाद उसकी छोटी छोटी कुर्सियाँ उसके साथ आ गई? नहीं, कुर्सी के बेबीज़ तो नहीं होते, एनिमल्स के बेबीज़ होते हैं। तो हमने यहाँ पर टिक मार्क कर दिया और कुर्सी के आगे कुछ नहीं लिखा। कुर्सी तो कोई भी कंडीशन जो है वो पूरी नहीं कर रही, किसी भी टेस्ट पे पूरा नहीं उतर रही, सब टेस्ट फेल होते जा रहे हैं कुर्सी के। तो अब हमारा आखिरी टेस्ट ये है कि क्या एनिमल्स जो हैं वो मर जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई मरतबा सड़कों पे आपको कौवे मरे हुए मिलते हैं। अगर फ़िश को पानी से बाहर निकालें, मछली को, वो भी मर जाती है। और कई मरतबा ये होता है कि हमें इस तरह के हड्डियों के ढांचे, जिनको स्केलेटन कहा जाता है, स्केलेटन वो मिलते हैं। ये बकरी जो है ये मर चुकी है और कीड़े मकोड़े आके इसका गोश्त खा गए और पीछे सिर्फ इसकी हड्डियाँ रह गई, स्केलेटन। तो क्या ये कुर्सी मरती है? नहीं, कुर्सी तो मरती तो नहीं है, कुर्सी तो नहीं मरती। तो इसका मतलब ये है कि एनिमल्स जो है वो मर जाते हैं और कुर्सी मरती नहीं है। तो क्योंकि ये सारे टिक हो, अगर इनमें से कोई एक भी टिक ना होता तो फिर हम कहते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स नहीं हैं। पर क्योंकि ये सारे टिक हो गए, सारी कंडीशन यस हो गई, सारे टेस्ट पास कर लिए, तो एनिमल्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं। और चेयर जो है वो लिविंग थिंग नहीं है, क्योंकि ना तो चेयर खाती है, ना मूव करती है, ना बड़ी होती है, ना सांस लेती है, ना इसके बेबीज़ होते हैं, ना ये मरती है। तो चेयर लिविंग थिंग नहीं है और एनिमल जो है वो लिविंग थिंग है, क्योंकि उसके सारे टिक हुए हैं। अगर एक भी क्रॉस हो जाता ना, ये खाली रह जाता, तो वो भी लिविंग थिंग ना होता। अब हमने एक्टिविटी करनी है, और एक्टिविटी क्या है कि आपने देखना है कि क्या ये जो पापा है इस बेबी के, ये लिविंग थिंग है। आपने यहाँ पर टिक लगाना है कि क्या ये मूव कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, क्या ये बड़े होते हैं वक्त के साथ साथ, क्या ये सांस लेते हैं, क्या ये खाना खाते होंगे, क्या ये इनके बेबीज़ होंगे, और क्या ये मर जाएंगे कुछ अर्से बाद। तो आपने देखना है। फिर आपने देखना है कि क्या ये सारे टिक है तो ये लिविंग थिंग है, अगर क्रॉस है कोई बीच में तो ये लिविंग थिंग नहीं है। कप, क्या ये लिविंग थिंग है? प्लांट, क्या लिविंग थिंग है? ये आपने सारे फिल करने हैं। बिल्ली, कैट, क्या लिविंग थिंग है? और गाड़ी, क्या ये लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? तो आपने ये बताना है कि ये लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है। ये आपकी पहली एक्टिविटी है। और जो दूसरी एक्टिविटी है वो ये है कि आपने ऐसे सर्कल बनाना है और उसके अंदर लिविंग थिंग्स रखना है, या उनकी पिक्चर्स बना के भी रख सकते हो आप। यानी आप पेज पे पिक्चर्स बना के भी रख सकते हो, उनके नाम लिख के भी रख सकते हो, पर होने लिविंग थिंग चाहिए। ठीक है, जो ब्लू कलर का आपने सर्कल बनाया ना, चाहे आप यहाँ पर एक कलर पेंसिल लेके उससे सर्कल बना लो, अगर आपके पास ये नहीं है, और उसके अंदर जो भी चीज़ होगी वो लिविंग थिंग होगी। और एक येलो सर्कल बना लो, ठीक है, और उसके अंदर जो भी चीज़ होगी वो नॉन लिविंग थिंग होगी, वो लिविंग थिंग नहीं होगी, वो नॉन लिविंग थिंग होगी। नॉन लिविंग थिंग कौन सी होती है? जो ना ग्रो कर सकती है, ना मूव कर सकती है, ना हिल सकती है, ना बड़ी हो सकती है, ना खाना खा सकती है, उसके बेबीज़ भी नहीं होते और वो मरती भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी एक्टिविटी है।